नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हो। सीधी लाइव तस्वीरें वो आपको लघु सचिवालय सेक्रेटरीट से दिखाई जा रही है, जहाँ पंजाबी बाग कॉलोनी के निवासी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्लाटों का विवाद है, क्या विवाद है वो भी पहुंचेंगे, लेकिन इनका कोर्ट केस भी चला हुआ है। एक बार बातचीत कर लेते हैं कि भाई किस प्रकार का कोर्ट है और क्यों आज ये सेक्रेटरीट में एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। जी नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम है सर? संजय भोरिया सर, पूर्व पार्षद हूँ मैं वार्ड नंबर 5 से। सर हम पंजाबी बाग कॉलोनी के स्थायी निवासी हैं सर। 1985 में हमारी कॉलोनी बनी थी ये। उसके बाद उसमें 48 प्लाट थे सर, 514 गज के प्लाट हैं सभी, और उनमें से सभी को ये हमारे पास कॉपी है, जो नक्शा है इसका नक्शा बनाया हुआ है। 48 प्लाट हैं सर ये। 48 प्लाटों के बाकायदा नाम के हिसाब से, प्लाट नंबर के हिसाब से यहाँ पे नाम मेंशन किए हुए हैं। आप देख सकते हो सर इसको। इसमें टोटली इसमें 48 के 48 मेंबरों के नाम हैं। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे सेक्टर 18 और सेक्टर 21 बना था सर। 21 सेक्टर बनने के बाद कुछ प्लाट, इसमें से 48 प्लाटों में से 17 प्लाट हुड्डा डिक्वायर में आ गए सर। यानी कि पंजाबी बाग कॉलोनी में से 48 जो प्लाट थे उनमें से 17 प्लाट इनका कहना है भाई हुड्डा में आ गए, रिक्वायर में आ गए सर। तो जो इसमें बचे हुए प्लाट थे उसमें हम लोगों ने मकान बना रखा है। मेरा मकान भी वहाँ पे है, राणा जी का मकान भी है, सतबीर जी का मकान भी है वहाँ पे, राम गोपाल जी का मकान भी है वहाँ पे। यानी 10-12 फिर उनमें से बने हुए हैं। और जिनके खाली प्लाट पड़े थे उन्होंने अपने चार दीवारी भी निकाली हुई है। सैनी साहब हैं जैसे बाबू जी, इन्होंने स्कूल बना रखा है वहाँ पे अपना, मतलब सबने अपने अपनी बना रखी है। जिनके खाली प्लाट थे उन्होंने अपने चार दीवारी निकाल रखी है। 2-3 प्लाट वहां पे खाली पड़े थे सर। उन पे आके कुछ अज्ञात साथी, जो हमारे अज्ञात तो नहीं हम कह सकते, उसमें उनका प्लाट नंबर था 29 सर। 29 नंबर के साथी थे जो, वो आके वहां पे जबरदस्ती 12 नंबर प्लाट पे कब्जा करने लग गए सर। अच्छा, 12 नंबर पे कब्जा क्यों कर रहे हैं? नाम है उसका उस 12 नंबर में? जी सर, 12 नंबर में उसका कोई नाम नहीं है सर। 12 नंबर में इनके फादर साहब का नाम है। अब बताओ सर प्लीज। ये मेरे पिताजी का है, इसमें आधा हिस्सा बनारसी दास सन ऑफ श्री चमनलाल है, जो 12 नंबर में आधा हिस्सा हमारा है, और एक रमेश्वर दास जी हैं जो मेरे पिताजी के दोस्त थे, उनका है आधा हिस्सा। तो वो कल ये अपने बाबूजी अपना जो कर रहे थे कि उधर अपने वाले साइड से शुरू कर रहे थे अपना चार दीवारी करने के लिए। तो इन्होंने देखा कि भाई ये अपने साइड ही कर रहे हैं, तो दूसरा साइड की रुकवाने के लिए इन्होंने फिर कोशिश की। वो बंदे आएगा तभी आप अपनी अपनी कर लो, और इस साइड का ये हमारा कब्जा है। तो इन्होंने फिर मेरे से कांटेक्ट किया, काफ़ी नंबर ले गए। अच्छा, वो कौन है जो कब्जा करें, क्यों कब्जा कर रहे हैं? सर मुझे नहीं पता उनका क्या डिस्प्यूट है कि वो क्या कागज ले रहे हैं, पर हमारे पास ये सारे कागज है जी, कोर्ट के केस हैं, अपने कॉलोनी वाले सारे साथी हैं साथ, तो इनके साथ ही अपना है ये सारे। हमारे सिर्फ ये है कि प्लॉट नहीं एक्वायर हो, इसमें उनके प्लॉट एक्वायर हो रहे हैं। वो शरारती तत्व हैं, किस बात पे वो कब्जा ले रहे हैं। अब मेरे पास ये नहीं कहता कि उनका क्या डॉक्यूमेंट है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। कोर्ट और जब पुलिस प्रशासन के पास सर हमने शिकायत दी, कल प्रशासन के पास हम गए, सारे कॉलोनी वासी भी गए, भाइयों ने दरखास्त दी। अभी हमारा 12 नंबर प्लाट है, 29 नंबर प्लाट वाले साथी आगे वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने किसी को इंतकाल सेल कर दिया सर, प्लाट नहीं सेल किया, प्लाट तो उनका रिक्वायर हो गया, उन्होंने इंतकाल सेल कर दिया किसी साथी को, जो भी साथी थे वहाँ पे। यानी कि जो मैं कहूँ 48 प्लॉट थे टोटली, 48 की क्योट हिस्से में हाँ, खेवट सांझी खेवट है, उसमें से तो जो साथियों के सबका हिस्सा इसमें 48 में जो थे सबका साझा ऐसा अभी तो फिलहाल तो इसके अलग अलग हो चुका है। कोर्ट में मतलब सेशन कोर्ट में हमने यहाँ पे डाला था, हम वहाँ से कोर्ट केस मतलब प्लाट के हिसाब से हम कोर्ट केस जीत चुके हैं। वो दूसरी पार्टी है, वो उठा के हाई कोर्ट में चली गई। जब वो पेंडिंग है, जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा हम वो भी मंजूर करेंगे। जब हम ये मंजूर कर रहे हैं वो भी मंजूर करेंगे। अगर उनका हिस्सा बनेगा तो हम उनका देंगे, अगर हमारा हिस्सा है तो हमारे को कोर्ट ने हमारे को दे दिया है। हम तो कानूनी तरीके थे, यानी कि आगे वो कब्जा करने आ गए, वो कब्जा करने आ गए सर। हम शिकायत करने गए, जैसे वहां पे पंचायती तौर पे मेरे पास ही फोन आया, राणा जी का फोन आया, कृष्ण फौजी जी का फोन आया, रामेश्वर जी का फोन आया, कई साथियों का फोन आया मेरे पास। मैं वहां पूरा पार्षद रहा हूँ, मेरा मकान भी उसी गली में है, तो मैं भी वहां पे पहुंचा। प्रशासन के उसमें एक आईओ है, वो वहां पे उनको सारे हमने डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सब कुछ बता दिया उनको। प्रशासनिक तरीके से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि भी हम आपको बता देंगे, उनको बुला लेंगे। मैं सर आपने आज का टाइम दिया था, हम पूरी पंचायत वहां पे इकट्ठे होकर गई, कॉलोनी निवासी आए, अलग अलग काम धंधा छोड़कर दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, वहां पे आए सर। वो साथी अपने डॉक्यूमेंट ही नहीं लेके आए, बयाना उठाए फिर रहे हैं। जब उनके डॉक्यूमेंट हो गए उनके पास तभी तो लेके आएंगे। हमारे साथियों के पास, इन साथियों के पास डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने एविडेंस दे दिया, अपने रजिस्ट्री उनको दिखा दी, इंतकाल दिखा दिया, प्लाट नंबर दिखा दिया, कोर्ट का डिसीजन दिखा दिया हमने। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हमारे को मतलब दरकिनार कर रही है। फिर हम एसएचओ मैडम से मिले, एसएचओ मैडम भी मतलब हमारे साथ मतलब कोऑपरेट नहीं किया।
और जो आईओ था उसके सामने ही जो बदमाशी शरारती तत्व थे, जो क्योड़क गांव के कुछ साथी हैं, वो उन्होंने क्या किया, जान से मारने की धमकी दी है बकायदा हमारे को। बताओ, पूरी पंचायत के सामने, ये पंचायत गवाह है। आप लोग बताओ सर, आपके सामने जान से मारने की धमकी दी उन्होंने, हैं? ये गुंडागर्दी हमारे शहर में नहीं चलने देंगे सर, हमारे खासकर हमारे कॉलोनी में नहीं चलने देंगे, शहर में नहीं चलने देंगे। जो भी इस उसमें सम्मिलित होगा हम उसकी जांच करवाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करवाने का हम काम करेंगे। हमारा अगर पुलिस प्रशासन सहयोग करता है, आज हम एसपी साहब से मिलेंगे, इनको दरखास्त देंगे। अगर यहाँ से भी हमारा नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे, जहां पे हमारे को आईडी डीआईजी जहां तक हमारे को जाना पड़ेगा, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हमारा अपना हक की लड़ाई हम लड़ेंगे सर।